अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। जितने पॉइंट्स मैं अपने इस रिएक्शन में कवर कर सकी ज़रूर करूँगी, और अगर कुछ बचा गया तो फिर इंशाल्लाह उसका रिएक्शन आपको कल सुबह देखने को मिलेगा। हो सकता है रात में अपलोड कर दूँ, नेटवर्क मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलो कोशिश करती हूँ कि अपलोड हो जाए। सबसे पहले बात करूँगी सितारा के आज के व्लॉग की। सितारा का आज का व्लॉग मुझे तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिला तो मुझे बता दें। मैं आज सारा दिन जो है सितारा के व्लॉग का वेट करती रही हूँ। सितारा के व्लॉग को ढूंढने के चक्कर में मुझे कुछ लाइव्स मिली और मुझे हैरानगी हुई कि भाई मैं यूट्यूब से इतनी बेखबर हूँ। एक लाइव लगी हुई थी जो है मरियम की, और एक लाइव लगी हुई थी किसी हेटर खातून की, और वो सुनकर मुझे पता चला कि उस हेटर खातून ने पहले भी एक लाइव की थी जिसमें मरियम फ़हद के लिए बकवासियात की गई थी और गलत बातें की गई थी, जिनके रिप्लाई में मरियम ने आई थिंक कोई रिएक्शन बनाया था, और उससे बढ़कर जो है इन लोगों ने आके मज़ीद चीज़ें ख़राब की। फिर मरियम को भी लाइव लगानी पड़ी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों तरफ ख़राब हुई। लेकिन ख़राब कैसे हुई? अच्छा, वो हेटर खातून जो थी वो अपनी लाइव में ये कह रही थी कि उनका मरियम से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के ऊपर रिएक्शन देती हैं, सितारा को आकर जो है वो ट्रॉल करती हैं, जो कुछ करती हैं सितारा से करती हैं, मरियम से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मरियम ने आकर बात क्यों की? हालांकि ख़ुद ही साथ कहती हैं कि उनकी लाइव में बैठी उनकी एक पैनलिस्ट जो हैं वो मरियम के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, और मरियम फिर रिएक्शन में आई थिंक उनके लिए जो है सेम वर्ड जो है वो यूज़ कर लेती है। देखो, जब आप सेम वर्ड यूज़ करते हो ना, तो अगर आप जो है ख़ुद को रिएक्शनिस्ट कहते हो तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पैनल पर कोई बैठता है, आप ही हेटर ख़वातीन कहती हैं कि अगर मरियम के पैनल पर कोई है, जाज़िब के पैनल पर कोई है, नौशीन के पैनल पर कोई है, वर्दा के पैनल पर कोई है, जो जिसके पैनल पर बैठेगा अगला खुद ज़िम्मेदार होगा, अपने पैनलिस्ट की बात का वो ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, तो जब आपके पैनल के ऊपर बैठकर कोई भी बंदी किसी भी XYZ को कुछ गलत अल्फाज कहेगी तो फिर पकड़ आपकी होगी, सवाल जवाब आपसे होंगे। यहाँ मरियम ने तो आपसे बात ही नहीं की, मेरा ख्याल है मरियम ने जो है उस पैनलिस्ट को जवाब दिया, और सेम वर्डिंग में जब जवाब दिया जाता है तो मेरे ख़याल से फिर बात ख़त्म हो जाती है और उसमें बहस की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन ये बात तो समझ वालों को, अक्ल वालों को समझ आती है, ज़िद्दी हट धर्म और ढीठ किस्म के लोगों को ये बात समझ नहीं आती। जो रिएक्शनिस्ट होते हैं वो हमेशा लॉजिक और रीज़न से बात करते हैं, लेकिन जो ढीठ लोग होते हैं वो ख़ुद को भले रिएक्शनिस्ट कहते रहें लेकिन वो रिएक्शनिस्ट नहीं होते। उनको पहला असूल रिएक्शन का ये है कि अगर आपको सेम वर्डिंग में जवाब दे दी गई और आपको शदीद तकलीफ़ हुई है उस बात से, तो इसका मतलब ये है कि गलती आपकी थी। वहाँ मरियम फ़हद के लिए आई थिंक ये वर्ड यूज़ किया गया, जब मरियम ने जो है वो सितारा की ब्रांड का ड्रेस वेयर किया और उसने जो है अपना एक व्लॉग शूट किया, या आप कह लें उसको कि रिएक्शन शूट किया, वहाँ मरियम से एक मिस्टेक हुई, रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हुई। आज मैं सोच रही थी इस चीज़ को, और उस दिन भी जब मैंने देखा तो मैंने कहा तो कुछ कमी है, कुछ गलती है। अगर उसमें मरियम जो है वो अपने सेलफ़ोन को जो है वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटली पकड़ लेती, यानी कि शॉर्ट वीडियो की तरह उसको सामने से रखती, तो शायद मरियम जो है वो पूरी दिखती। वहाँ पर मरियम ने व्लॉग की तरह अपने सेलफ़ोन को जो है वो रखा हुआ था, और उसमें जो है मरियम पूरी जो है वो फ्रेम में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मरियम जो है वो अपने कपड़े दिखाने की कोशिश में चेयर पर अपना पाँव रख रही हैं, कभी खड़ी हो रही हैं, इस किस्म की चीज़ जो है मरियम ने की। अच्छा, इस बात के ऊपर उस बंदी ने मरियम को आकर ट्रोल क्या कहा, उसने कहा कि क्या तुम कब्रिस्तान में रहती हो जो तुम्हारा फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं था। आई थिंक यही वर्डिंग थी। अब मरियम ने सिंपल सा ये कहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं अल्लाह ना करे कब्रिस्तान में रहती हूँ, या तुमने मेरे लिए ये वर्डिंग यूज़ की और अगर तुम्हें लगता है ये सूटेबल थी, तो फिर अल्लाह करे कि तुम्हारा घर भी जो है वो कब्रिस्तान हो जाए, या फिर तुम भी ऐसे रहो इस किस्म की कोई वर्डिंग इन्होंने आपस में एक दूसरे को यूज़ की। अब जब मरियम ने जवाब दिया है तो वो तीर जाके निशाने पर लगे और अगली को शदीद तकलीफ़ हुई। इट मीन्स कि वो अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त थे, नाकाबिले कबूल थे। उल्टा चोर को तवाल को डांटे, जहालत की इंतहा में कहूँगी उन औरतों ने लाइव लगाई और मज़ीद गलत बातें की। अच्छा, मुझे ये भी सुनने को मिला है, जो उससे पहले वाली लाइव थी जिसमें मरियम के लिए ये अल्फाज कहे गए थे, मरियम के घर के लिए अल्फाज कहे गए थे, वहाँ मरियम की बॉडी को भी डिस्कस किया गया। तो यहाँ मैं एक बात कहूँ कि एक औरत कभी भी दूसरी औरत की बॉडी को डिस्कस नहीं करती, सिर्फ उस सूरत में या तो फिर उसे उस चीज़ की शदीद कमी है या फिर वो लेस्बियन है। बस ये दो रीज़न होते हैं। उसके अलावा कोई औरत किसी औरत की जो है बॉडी के
पार्ट्स को जो है वो डिस्कस नहीं करती कि इसकी बॉडी वहाँ से यूँ है, वहाँ से ये साइज़ है, वहाँ से ऐसा है, उसका फिगर वहाँ से वैसा है। ये वही लोग डिस्कस करते हैं, या तो उनको शदीद इस चीज़ की कमी होती है, या फिर वो लेस्बियंस होते हैं, मतलब उनको कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ से लगाव होता है, और वो फिर आप समझ सकते हैं सेंटिमेंट्स उनके क्या होते होंगे। तो बजाय शर्म आने के उन्होंने एक और लाइव लगा ली, और आज धड़ल्ले से लाइव में कह रही हैं कि भाई हम तो सितारा के अलावा किसी को डिस्कस ही नहीं करते। फिर आप खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि यहाँ पर हमारी पैनल पर बैठकर उन्होंने मरियम के लिए सिर्फ ये कहा था, और मरियम तो आज वो कह रही है, और ख़ुद ही कह रही हैं कि हम सिर्फ सितारा को डिस्कस करते हैं। आप किसको माफ़ करते हैं बहन, आप लोग किसको माफ़ करते हैं? यहाँ पर ये हेटर ख़वातीन कह रही थी कि भाई सितारा की सपोर्टर्स जो हैं वो मर्दों से बातें करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। आप लोग तो बिल्कुल जी शटल कॉक पहन के आती हैं, हाथों पे ग्लव्स होते हैं, ज़बान के ऊपर भी कवर चढ़ा हुआ होता है, उसके बाद आप लोग ऐसी लाइव्स करती हैं जहाँ पर मर्द गलीज़ बातें करते हैं और आप उनको लुक में दे रही होती हैं। औरतों के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं डिस्कस की जाती हैं, आप अच्छे से जानते हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। जब सितारा के ऊपर उसकी बहन ने आकर कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट की थी, हेटर औरतों ने पूरी रात लाइव्स लगाई हैं, पूरी रात इन लोगों ने, मैं कहती हूँ कि अपने चस्के लिए हैं, ठीक है, सुनने लायक नहीं थी तो समझो फिर किस किस्म की, तो फिर उन्होंने अपने ही चस्के लिए हैं, और वो अपने चस्के जो लेते रहे हैं आप लोग, उनमें से एक आप हैं जिन्होंने आज तक उन चीज़ों को बुरा नहीं कहा, गलत नहीं कहा। आप सितारा को तो आकर कहती हैं, सितारा की सपोर्टर्स को कहती हैं ये मर्दों के साथ वो, फलां के साथ वो, हालांकि आपको बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। जब आप किसी कैरेक्टर पर बात करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, जब आपके पास कोई सबूत नहीं तो आप ऐसी बात नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आज तक उन लाइव्स को, उन सारी चीज़ों को कभी भी आकर यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, आपने उन पर तनकीद नहीं की, आपने नहीं कहा कि ये गलत किया गया, आपने पॉइंट आउट नहीं किया, ठीक है। आपने हमेशा सितारा के हेटर्स को सपोर्ट किया, भले वो जो है वो नंगे नहाए चौक में, आपके लिए वो जायज़ है, लेकिन अगर कोई आकर यहाँ अपने कपड़े, अपने सेंस, अपनी मर्ज़ी, अपने तरीके से दिखा रहा है, ठीक है, उस पर आप क्रिटिसाइज़ करें और आपके अल्फाज भी ठीक ना हो और अगला पलट कर जवाब नहीं दे। आप वाइटी की माँ हो सकती हैं, मरियम की माँ तो नहीं हो सकती। तौबा, मेरा कितना टाइम इस बंदी पे वेस्ट हो गया। खैर जनाब, अगला पॉइंट भी इससे रिलेटेड है जनाब। सो क्रेजी अबाउट सितारा यासीन एंड दे आर सो क्रेजी अबाउट सितारा यासीन्स मदर। इन लोगों को सितारा की माँ का फोबिया हो गया। मैं कहती हूँ एंड ऑफ इंसैनिटी की, मैं कहती हूँ बस एंड कर दी इंसैनिटी की इन लोगों ने, कि इनको सोते जागते हर जगह हर वक्त सितारा की माँ दिखाई, सुनाई, पढ़ाई, लिखाई देती है। मुझे तो समझ नहीं आती, इतना क्रेज़ी कोई हो सकता है, इतना पागल, इतना दीवाना कोई हो सकता है? कोई बीमारी हो गई है जनाब इन लोगों को सितारा की माँ की मोहब्बत में, या सितारा की माँ से शदीद नफ़रत में, बस शिद्दत टाइप की बीमारी। अब मैं नहीं कह सकती वो शदीद मोहब्बत में या नफ़रत में, आप लोग बेहतर जानते हैं कि कितनी नफ़रत करती हैं और कितनी मोहब्बत करती हैं सितारा की माँ से। लेकिन इतना कोई क्रेज़ी हो सकता है, इतना कोई बेवकूफ़ हो सकता है कि आंखों देखी के ऊपर वो हमें कहते हैं कि आप एतबार ना करो। ये लोग कहते हैं, जिस दिन सितारा ने अपने ब्रांड का नेम रिवील किया था, आप लोगों को पता है लोगो रिवील किया था, उस दिन ये बंदी कह रही थी कि सितारा की माँ की आवाज़ इसके घर से आई है। फिर नेक्स्ट डे कहती हैं फिर आई है साजिद के ब्लॉग में आवाज़, फिर पता नहीं कब कहाँ इनको सितारा की माँ की आवाज़ें गूंजती हुई आई हैं। अब देखिए कि एक दो दिन में कहेंगी कि मेरे ख्वाब में भी सितारा की माँ आई है और ख्वाब में भी ऐसी आवाज़ें आई हैं। तो मुझे हैरत हो रही है कि आज भी ये इस बात को कर रही थी कि हम कब से कह रहे हैं, हमने वॉइसेस सुनी हैं, हमारे पास हैं, हमने रिकॉर्ड किया, हम तो देख रहे थे ऑडियंस क्या कहती है, ऑडियंस को भी लगा ना सितारा की माँ है। अरे भाई, सितारा के घर में फौजिया है, उसकी आवाज़ अपनी नानी से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि तुम सच्चे हो। तो ये बताओ कि बाबर जो है वो अभी गया है, अभी 3-4 दिन हुए हैं उसको सऊदीया गए हुए, और सितारा का ब्रांड अभी लॉन्च हुआ है बाद में, ठीक है। चलो सितारा का ब्रांड हम समझते हैं कि सितारा ने ना बकौल तुम्हारे घुन्नी है, झूठी है, मीसनी है, उसने पहले से एक जोड़ा अपनी माँ के लिए भेज दिया था, शॉल भी पहले से ही भेज दी थी, बाद में दिखाया व्लॉग में, है ना। तो ये बताओ कि बाबर तो अभी गया है और बाबर ने जाकर अपनी नानी को वो कपड़े पहुंचाए हैं तो नानी ने वो पहने, और अगर मिसाल के तौर पे पहले से नानी के पास थे तो उसने बाबर के ब्लॉग में आकर दिखाया, तो वो क्या था? आंखों देखी को कैसे झूठा मान ले बीबी, कोई सबूत होना चाहिए। अगर तुम्हारे कान बजते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सच्ची हो और सितारा झूठी है और हम गलत हैं, ऐसा नहीं होता, ये अक्सर बीमारी होती है। तो थोड़ा चेकअप वेकअप भी अपना करवाया करो। और आज लाइव में कह रही थी कि जोहरी से भले ये मुजरे करवाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोहतरमा जोहरी यूट्यूब से अच्छा खासा कमा रही है, मुजरे करने की उसको क्या ज़रूरत है?
और शायद लाइव में ये भी कह रही थी कि मरियम ने मुझे दर्जन कहा। जी मरियम की क्या मजाल वो किसी को टैग करे, किसी के ऊपर कोई टाइटल लगाए, किसी को कुछ ऐसा बोले। देखो बहनों, आप लोग अपनी आइडेंटिटी यहाँ आकर खुद बताती हो। आपने खुद कहा था मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, इतना तो मुझे भी पता है कौन सा कपड़ा है और क्या नहीं है। तो फिर मरियम को आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपने खुद कहा आप कपड़े सीती हैं, जो कपड़े सीती है वो दर्जन होती है। अगर मरियम ने बोल दिया कि हाँ भाई आप दर्जन है, आप कपड़े सीती हैं, आपको बेहतर पता होगा, तो फिर इस बात में गलत क्या है? आपने तो खुद कहा कि आपने सितारा की ब्रांड देखी, सितारा की ब्रांड का कपड़ा देखा और आपने कहा तो छिड़ जाता है, और इतना गलत नाम बताया। मैंने उसी नाम से रिएक्शन भी दे दिया, मैंने कहा सॉटन सिल्क। फिर सबने आकर मुझे बताया कि नहीं ये कतान सिल्क है बहन, साटन सिल्क नहीं है, ठीक है। तो मोहतरमा दर्जन साहिबा, वो जो कपड़ा आप बता रही हैं वो नहीं है, आपकी रीच का नहीं, आप रहने दें, आराम से बैठें। अब अगर बंदा कपड़ा सीता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दुनिया के हर कपड़े का पता होगा, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं देखी हुई होती उसके ऊपर आकर गलत से गलत रिव्यू नहीं देते। और कुछ मोहतरमाएँ वहाँ कह रही थी कि हमें इनकी समझ नहीं आती है, रिएक्शन पे रिएक्शन क्यों देते हैं। तो बहन, अगर आप किसी व्लॉगर के ऊपर रिएक्शन देंगे तो वो पलट कर जवाब दे देगा हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हम तो बैठे ही इसी काम के लिए हैं कि हम रिएक्शन का जवाब दें, हम व्लॉग का जवाब दें। और रिएक्शन का जवाब देना तो फिर फ़र्ज़ हो जाता है, और अगर वो रिएक्शन पर्सनली दिया जाए तो फिर वो हम पर कर्ज़ हो जाता है, और कर्ज़ हम रखते नहीं। कल मैं इन मोहतरमा को इतने अच्छे तरीके से समझा रही हूँ कि यूट्यूब डॉलर जो है वो येलो कैसे होता है, रीजंस क्या होती हैं, आपको क्या चीज़ ठीक करनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि इस मोहतरमा ने मरियम फ़हाद के लिए ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि ऐसी लाइव्स लगाई हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उसकी बॉडी पार्ट्स को डिस्कस किया गया। तुम औरतें हो, औरतें कहलवाने के लायक हो, जो बंदी आती है सबको एक तराजू में तोलती हो, ये क्या तरीका है? नहीं, यही पता चल जाता है कि तुम लोग खुद गलत हो, घटिया सोच की मालिक हो। वरना चलो मानने की बात थी कि सितारा की बहन के ऊपर इल्ज़ाम लग गए, सितारा के साथ लोगों के नाम लग गए, चलो तुम्हारे दिमाग की जो है वो खुन्नास वहाँ निकल आया और तुमने सितारा को नेगेटिव वूमन समझना शुरू कर लिया। लेकिन हर बंदी के लिए नेगेटिविटी, हर बंदी के लिए नेगेटिविटी, तो पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कब से इन्होंने ज़िद लगाई हुई कि हमारी मानो सितारा की माँ पाकिस्तान में, हमारी मानो सितारा की माँ पाकिस्तान में है, तो बहन हमारी भी मानो और किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तुम्हें सौतेली माँ का फोबिया हो गया है, इंसानिटी का एंड चल रहा है तुम्हारे ऊपर, तो ये हो सकता है, होती हैं ये चीज़ें। ऐਵੇਂ तो हम तुम्हें ज़ोहरी नहीं कहते। खैर जनाब, सुनने में आया है कि अलिशबा आमिर, अलिशबा जो है उसकी माँ, इस वक्त जहन से नाम निकला हुआ, शानी जो है वो बीमार है, जिसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी अलिशबा बहुत रो रही थी और परेशान थी और कह रही थी कि मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मेरी माँ बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत रो रही थी। डॉक्टर ने उसको कोई ऐसी बात बताई है जो ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए मेरी माँ परेशान है, कोई ऐसी बीमारी बता दी। और वहाँ आमिर जो है वो इसरार कर रहा था और आमिर कह रहा था कि मैं बात करता हूँ, अपनी माँ को कराची बुला लो और हम उन्हें लेकर जाएंगे, उनका पूरा ट्रीटमेंट करवाएंगे, हम पता तो करवाएं कि आखिर बीमारी है क्या। तो कह रहे थे कि हम बीमारी जो है वो यहाँ पर डायग्नोस करवाते हैं और जो है उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। वहीं जो है फिर काशिफ साहब का जो है वो व्लॉग सजेशन में आया और काशिफ साहब ने अपने व्लॉग में जो है वो सोलर पैनल्स दिखाए हैं, कोई सोलर पैनल लगवा रहे हैं और पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। उसका बेटा कह रहा था 20 प्लेटें हमारी हैं, 4 किसी और की हैं। जब वो पैनल्स बिछाए गए तो वो तो आई थिंक 24-25 से ज़्यादा थे, 30 से भी ज़्यादा थे, आई थिंक 30 के करीब पैनल्स हैं। फिर इस बंदे ने कहा कि बोरिंग है और मेरा कज़न है, उसने अपनी बोरिंग के लिए ये लिए हैं और ज़मीन उसकी है, हमारी तो ज़मीन भी नहीं है। झूठे शख्स हो भाई, तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। लेकिन ब्लॉग इसलिए देखा कि शायद उसमें शानी की तबीयत का पता चले कि शानी को क्या हुआ है। लेकिन इनका नॉर्मल ब्लॉग था, वहाँ शानी कुकिंग कर रही थी और शानी ने खाना बनाया, शानी ने तनूर पे रोटियां बनाई, इन लोगों ने मज़े ले लेकर खाए। शानी ने बताया कि नाश्ता कहाँ बनाया था, क्या कुछ कहाँ किया था, क्या नहीं किया था। अल्लाह सेहत दे, शिफा दे। हो सकता है कि वो परेशान हो, यूट्यूब पे ना बताया हो, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह जो है शानी को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसका साया उसके बच्चों के सर पर सलामत रखे, आमीन। अब यहाँ जल्दी से थोड़ी सी बात करते हैं अनवर चाचा से रिलेटेड। अनवर चाचा जो है आज अपनी सारी कारस्तानियों से मुकरे हुए थे। अनवर चाचा ने पब्लिक में आकर कहा कि वो माँ बहन की गाली के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और वो गाली का बदला गाली से नहीं देंगे, यानी कि वो प्रोफेसर आज़म को जो है वो गालियों का जवाब गाली से नहीं देंगे। लेकिन अनवर चाचा, आपका एक रिएक्शन मैंने खुद देखा था जहाँ आप प्रोफेसर को माँ की गालियाँ, बाप की गालियाँ, नस्ल की गालियाँ निकाल रहे थे और आज आप कहते हैं कि आप किसी को माँ बहन की गाली नहीं देते, या आपका शेवा नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वो सब क्या था? देखें, इतनी जल्दी आवाम नहीं भूलती, ऑडियंस नहीं भूलती। आपके चैनल पर वो वीडियो अब भी मौजूद होगी, तो इतनी जल्दी जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना किया करें और देर से भी ना किया करें, लोग बड़े शाणे हैं। अनवर चाचा ने आज दोबारा सुनाई है जो स्टोरी, उस स्टोरी में अनवर चाचा बिल्कुल यहाँ झूठे साबित होते हैं। इस बंदे ने हाजी ग़ुलाम और जो है फ़ातिमा का बाप जो है सरवर,
इन लोगों की दोनों की वाइफ्स जो हैं, फ़ातिमा की मदर, अल्लाह उनको गरीक़ जन्नत करे, और इसके अलावा जो है वो नजमा आयशा की मदर जो है, अल्लाह उनको भी गरीक़ जन्नत करे। उन दोनों की डेथ की स्टोरी सुनाई कि उनकी डेथ कैसे हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, और कहा कि भाई दोनों भाई नाराज़ थे और उसके बावजूद जो है वो एक फ़ैमिली आई और दूसरी को लेकर गई, मतलब जो है हाजी ग़ुलाम की फ़ैमिली, अच्छा मैंने कहीं नाम गलत ना ले लियो, हाजी ग़ुलाम की फ़ैमिली गई है सरवर के घर, और सरवर की फ़ैमिली को सरवर ने इजाज़त दे दी फ़ोन कॉल पर कि ठीक है आप चले जाएँ, और दोनों देवरानियाँ जेठानियाँ जो हैं वो हाजी ग़ुलाम की गाड़ी में बैठ कर चली गई, 1-2 बच्चे साथ लेकर गई और कुछ बच्चे जो हैं वो घर पे छोड़े, और ये लोग कहीं गए और वापसी में इनका एक्सीडेंट हुआ। और वहाँ पर जो है आयशा की जो मदर थी उनकी तो मौके पर ही डेथ हो गई, और उसके बाद जो फ़ातिमा की मदर थी वो हॉस्पिटल पहुंचकर वो भी दम तोड़ गई। तो ये स्टोरी आज सुनाई, लेकिन इस अंकल अनवर ने आज से 1.5-2 साल पहले यहाँ पर हाजी ग़ुलाम को क्वेश्चन मार्क बनाया था और सवालिया निशान रखा था कि तुम पब्लिक को बताओ तुम्हारी बीवी की डेथ कैसे हुई थी, क्या किया था तुमने, तुम सच रखते हो या मैं रखूं। और बहुत लोगों ने आकर यहाँ पर छितरौल की थी हाजी जो है वो ग़ुलाम की, और कहा था कि इसने अपनी बीवी को डैश 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 किया। ठीक है, ये बातें इसकी वजह से पब्लिक में आई, यानी कि बहुत जगहों पर ये तीली लगाने का बायस बनता है। तो शेम ऑन यू अंकल, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। आज अपने मुंह से आपके सच निकला है कि उस एक्सीडेंट में दोनों औरतें यानी कि दोनों देवरानी जेठानी वहाँ मौजूद थी और दोनों को ये हुआ, और इसमें जो है हाजी ग़ुलाम का कोई कसूर नहीं दिखाई देता, वरना वो अगर अल्लाह ना कर अपनी बीवी के लिए ऐसा सोच रहा था तो फिर उसने अपनी भाभी के लिए ऐसा क्यों किया। तो ये बातें जो है इसने कहा था कि तुम खुद बताओ क्या किया था तुमने अपनी बीवी के साथ, ये सवाल इसने रखे थे, और आज खुद आके स्टोरी सुना दी। तो हैरत की बात क्यों नहीं होगी, फिर आपको ट्रोल क्यों नहीं किया जाएगा। खैर जनाब, एक और अहम पॉइंट है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार हमारे खूबसूरत से कमेंट बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज के साथ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।